हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता रस्तोगी है और मैं आज आपसे डायबिटीज़ आहार के बारे में बात करने वाली हूँ। जब भी हम डायबिटीज़ आहार के बारे में बात करते हैं तो मरीज़ों को ये शिकायत रहती है कि हमें नहीं खाने वाली लिस्ट पकड़ा दी जाती है, जिसको लेने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं और किन चीज़ों से हमारी लाइफ में इंटरेस्ट आ सकता है। खाने की चीज़ें बहुत रूटीन लगने लगती हैं या बोरिंग लगने लगती हैं। तो आपकी वो शिकायत दूर करते हुए आज हम कुछ नई, सिंपल और सरल रेसिपीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम आज रेसिपी जो लेने वाले हैं उसका नाम है वेजिटेबल सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए जिन जिन सामग्री की ज़रूरत है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला, ब्राउन ब्रेड यानी व्हीट ब्रेड, गेहूं के आटे से बनने वाली ब्रेड। क्योंकि ब्रेड के बारे में सुनते ही सबसे पहली शंका आती है कि इससे मुझे कब्ज़ हो जाएगा या मेरी शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मैदा की बनती है। इसीलिए आपकी ये शंका दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि हमने व्हीट ब्रेड या गेहूं के आटे से बनने वाली ब्रेड का प्रयोग किया है। इसमें ज़्यादा फाइबर है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपकी शुगर को भी कंट्रोल में रखेगा, साथ ही कब्ज़ की शिकायत दूर करेगा। दूसरी सामग्री है स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें। इसमें आप साबुत दाल जैसे साबुत मूंग, मटकी, चना किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं इनको अंकुरित करके, या अलग तरह के स्प्राउट्स आते हैं जैसे अल्फा स्प्राउट्स, वो भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है पनीर। बाजार से खरीदे हुए पनीर का प्रयोग ना करें। आप इससे अच्छा होगा कि घर में पनीर बनाइए, जैसे गाय के दूध का या लो फैट मिल्क यूज़ करके आप उसका पनीर बनाइए। इससे फैट की मात्रा कम होने से आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, साथ के साथ वज़न भी नहीं बढ़ेगा। फिर है कच्ची सब्जियां जैसे टमाटर। कच्ची सब्जियां प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये शुगर को कंट्रोल करती हैं फाइबर होने की वजह से। साथ ही साथ कच्ची सब्जियों में इतने तरह के रंग होते हैं और हमारे शरीर को ताकत देने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो हमें सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा ककड़ी, शिमला मिर्च या सीज़न में मिलने वाली और सब्जियां जैसे गाजर आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सैंडविच को और अच्छा बनाने के लिए, उसमें स्वाद लाने के लिए हम चाट मसाले का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू के जूस का प्रयोग कर सकते हैं और मस्टर्ड सॉस। हमने टमेटो सॉस का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि वो रूटीन है, वो हर व्यक्ति यूज़ करता है और हमारा सैंडविच हमेशा एक जैसा ही लगता है। मस्टर्ड सॉस यूज़ करने से हमारे सैंडविच में एक नया स्वाद आएगा, एक नया रंग आएगा और साथ ही साथ हमें राई के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि उसमें एक अच्छा फैटी एसिड होता है, वो हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा और हमें अच्छी ताकत भी देगा। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए आइए हम सीखते हैं कि हम वेजिटेबल सैंडविच कैसे बनाएं। सबसे पहले ब्राउन ब्रेड या व्हीट ब्रेड पे हम मस्टर्ड सॉस लगाएंगे। मस्टर्ड सॉस लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि ये सरसों से बनी है और राई हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों के लिए भी अच्छी है और साथ के साथ में वो हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा रखती है, कोलेस्ट्रॉल और उन सबको बढ़ने नहीं देती है। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के ऊपर मस्टर्ड सॉस लगाया है। अब हम उसके ऊपर सब्जियां लगाएंगे। ककड़ी, शिमला मिर्च, हमने इसको गोल गोल पहले से काट लिया है। अब आप उसको इसके ऊपर प्लेस कीजिए। फिर हम पिसा हुआ स्प्राउट्स, हमने इसको भिगो के अंकुर करने के बाद में मिक्सर में चला लिया है, जिससे ये मुंह में नहीं आए और कड़क कड़क ना लगे। इसका पेस्ट बनाने से ये अच्छे से फैल भी जाता है और स्वाद भी अच्छा आएगा। तो एक छोटा चम्मच भर के आप एक सैंडविच पे स्प्राउट्स लगा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हरी मूंग दाल का ही प्रयोग करें। मटकी, चना, लोबिया, कोई भी साबुत दालें ले सकते हैं। और अगर आपको अपने सैंडविच में और भी स्वाद बढ़ाना है तो आप अल्फा करके एक सीड आता है, उसका स्प्राउट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर अब हम पनीर का एक स्लाइस लगाएंगे जो कि एक लो फैट पनीर है। उसके बाद हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे एक अलग तरह का फ्लेवर आएगा हमारे सैंडविच में, जिसको खाने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत ही ब्लैंड या बगैर मसाले वाली कोई चीज़ खा रहे हैं। और साथ के साथ में आपने इसमें कोई बहुत ज़्यादा नमक का भी प्रयोग नहीं किया है जो आपकी दूसरी किसी समस्या का कारण बन सके।
और आखिरी में हम थोड़ा और स्वाद डालने के लिए नींबू का जूस डालेंगे। इसका एक और फ़ायदा ये है कि यह विटामिन सी में रिच होता है, जो हमें एक एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते काफ़ी बेनिफिट्स देता है, हमें हमारी शक्ति बढ़ाता है कि हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। तो ये सब फ़ायदे देखते हुए आज हमने एक ऐसी रेसिपी सीखी है जिसमें बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें हैं। दालें हमने प्रयोग की हैं स्प्राउट्स के फॉर्म में, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स हैं। हमने व्हीट ब्रेड का प्रयोग किया है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर उसमें ज़्यादा है। हमने स्वाद के लिए अलग अलग रंगों की सब्जियां प्रयोग की हैं जो हमें फाइबर भी ज़्यादा क्वांटिटी में देंगी, और पनीर जो हमें और अच्छा प्रोटीन देगा। स्वाद के लिए चाट मसाला और नींबू का जूस। तो जब आप इसे खाने बैठेंगे तो आप इसके साथ में धनिया या पुदीने की चटनी ले सकते हैं। वो हरी पत्ते की चटनी होने की वजह से अपने आप में बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन। तो इस तरीके से आपके खाने में स्वाद भी रहेगा। और आज आपने एक पौष्टिक रेसिपी सीखी जो खाने के समय आपको कभी ये फीलिंग नहीं होगी कि मेरे खाने में स्वाद नहीं है या मेरी शुगर बढ़ जाएगी। वेज सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस, स्प्राउटेड मूंग 1 बड़ा चम्मच यानी 15 ग्राम, पनीर 15 ग्राम, मस्टर्ड सॉस 1 बड़ा चम्मच, ककड़ी 1/4, टमाटर 1/4, शिमला मिर्च 1/4, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, नींबू का जूस 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले ब्राउन ब्रेड पर मस्टर्ड सॉस लगाएं, फिर इसमें काकड़ी, कैप्सिकम, टमाटर, स्प्राउट्स का पेस्ट, पनीर, चाट मसाला, लेमन जूस रखें। अब तैयार है हमारा वेजिटेबल सैंडविच। आप इसे बगैर डरे एक अच्छी रेसिपी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और खाकर अपनी शुगर का कंट्रोल कर सकते हैं।